हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे पार्ट्स लेकर के उपस्थित हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप उसको बनाने के लिए 2 से 3 मिनट का जहाँ समय लेते थे, तो आज के बाद आपको पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। कैसे की टिक करेंगे और किस तरह का प्रश्न है जिसमें आपसे ज़्यादा समय जो समय आपसे ज़्यादा लेता है। तो देखा जाए, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल आपको दे दिया गया है। दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा उनका अंतर 6 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, क्या निकालना है आपको, बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब दो संख्याओं का योगफल दिया रहे और अंतर दिया रहे और पूछा जाए कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, तो योगफल आ प्लस अंतर दोनों का योग और बट्टा जब 2 करेंगे, यानी दोनों का योगफल बट्टा जब 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 46/2, यानी कितना हो गया, 23 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या निकल गई, 23 निकल गई। तो अब क्या करेंगे, कलम कॉपी नहीं उठाना है, हमको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। यानी योगफल और अंतर दिया रहे तो दोनों का योगफल बट्टा 2 करेंगे, तो 40 और 6 46/2 करेंगे, 23 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, दो संख्याओं का योगफल दे दिया और उनका अंतर दे दिया। अब कह रहा है उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या होता है, दोनों का योग बट्टा 2 होता है। अगर छोटी संख्या आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी दोनों का अंतर बट्टा 2 हो जाएगा। यानी 36 में से जब 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 24/2, यानी छोटी संख्या कितनी आ गई, छोटी संख्या आ गई कितनी, 12 छोटी संख्या आ गई। अभी इतना ही नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, पूरा सेशन देख करके जाएंगे, क्योंकि आज आपको ऐसे चीज से मैं भेंट कराने वाला हूं जिससे आप बराबर डरते थे और जो आपसे समय ज्यादा लेता था, लेकिन आज से ये समय आपसे ज्यादा नहीं लेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि दो संख्याओं का योगफल 75 है और उनका अंतर 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें। तो दोनों संख्याओं में एगो संख्या बड़ी होगी और एगो संख्या छोटी होगी, एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, अब हमको पेन का जरूरत नहीं है और मैं इसलिए पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझना है, नहीं तो मैं भी पेन यूज नहीं करता, डायरेक्ट आंसर टिक करता। यहां पर क्या दिया है कि योगफल 75 है और अंतर 25 है। तो बड़ी संख्या क्या होता है, तो दोनों का योग बट्टा 2, यानी 75 आ प्लस 25, यानी 75 आ प्लस 25/2 करेंगे तो 75 आ 25 100/2, यानी कि बड़ी संख्या हो गई 50। अब छोटी संख्या कैसे होता है, तो छोटी संख्या होता है कि दोनों का, छोटी संख्या कैसे होता है, छोटी संख्या होता है दोनों का अंतर बटा 2 होता है। तो 75 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 50/2, यानी कि ये आ गया हमारा 25। क्या पूछा है कि दोनों का गुणनफल करना है, तो दोनों का गुना कीजिएगा, तो 25 5 125, यानी 1250 आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, कभी सोचे नहीं होंगे कि इतना आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आज तो मैं धुआं कर दिया। और मैं धुआं क्या किया, अब आगे आपके लिए भी ये आसान बन गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग दे दिया 46 है और उसका अंतर 14 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा गया है। सेम वही चीज है जो मैं पीछे देख चुका हूं। तो बड़ी संख्या पहले निकाल लिया जाए। तो बड़ी संख्या क्या होता है, दोनों का योग बट्टा 2। तो योग कितना हो जाएगा, 46 में 14 को जोड़ेंगे तो 60/2, यानी कितना हो गया, 30 हो गया। चलिए छोटी संख्या निकाल लिया जाए। छोटी संख्या क्या होता है, दोनों का अंतर बटा 2। तो 46 में से जब 14 को घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा कितना, 32 होगा, और 32/2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 16 × 3 = 48, 480 कितना हो गया,
480 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है ये, कभी आपने सोचा नहीं होगा कितना सिंपल है। और आगे कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आगे एकदम रसगुल्ला छुपा हुआ है और वो रसगुल्ला खा करके रहना है। कैसा रसगुल्ला है भाई, फिर देख लिया जाए। हाँ देखिए, दिया गया कि दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का दिया रहेगा और दोनों का गुणनफल दिया रहेगा। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दे दिया है 8 दे दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है। गुणनफल कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। अब आगे क्या पूछा है गया, उनकी व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा यानी विलोम, उल्टा यानी विलोम का उल्टा क्या होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि दो संख्याओं दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा। तो पहले इसको मैं प्रोसेस से बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको मैं ऐसा चीज दे दूंगा जो कि रामबाण इलाज होगा। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। तो मान लिया जाए संख्या एगो 5 है एगो 3 है। चलिए योगफल मेरा 8 हो गया। दोनों का गुणनफल कितना है, 15 है। गुना करेंगे तो 3 5 15 हो गया। क्लियर है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, 3 का व्युत्क्रम 1/3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 15। 3 यहाँ 5 यानी कि 8/15 हो गया। कितना हो गया, 8/15 हो गया। ये मेरा प्रोसेस था, लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे क्योंकि हमको पेन नहीं उठाना है, हमको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। तो वो आंसर कैसे टिक करेंगे, वो रसगुल्ला हमको कैसे मिलने वाला है, तो देख लिया जाए कि योगफल दिया है गुणनफल दिया है। तो योगफल बट्टा जब गुणनफल करेंगे तो वहीं उसका योगफल बट्टा जब गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहीं उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। और आगे इससे भी बेहतर चीज छुपा करके रखे हैं, इस सेशन को पूरा लास्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए दे दिया गया कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल, योगफल दे दिया है 12 और गुणनफल दे दिया है 35, यानी कि योगफल दे दिया गया है 12 और गुणनफल दे दिया गया है 35 और उनकी व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। व्युत्क्रम यानी उल्टा का योग पूछा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक पाई लगा देना है। अब बाकी कलम नहीं उठाना है। कलम इसलिए नहीं उठाना है कि आगे अभी जो वर्तमान सरकारें हैं, अब पेन पर जीएसटी लगा दी, पेन पर लगा दी, कॉपी पर लगा दी, तो आगे जानते हैं क्या होने वाला है, नहीं जानते हैं आप, हम बता रहे हैं। आगे जितना आप ज्यादा लिखिएगा आपके लिखावट पर जीएसटी लगने वाला है। तो जीएसटी मुक्त भारत हमको बनाना है। कैसे जीएसटी मुक्त भारत बनेगा, तो इस मेथड से बनेगा। तो हमारा अब जो है ये क्वेश्चन जीएसटी मुक्त हो गया। अब सरकार हमारे पीछे नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए दे दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल। दो संख्याओं का क्या दे दिया, अंतर दे दिया 5 और क्या दे दिया, और गुणनफल दे दिया, गुणनफल कितना दे दिया, 36 दे दिया। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो अब तो सोच रहे होंगे कि सर योगफल का बताए हैं, गुणनफल, योगफल और गुणनफल का बताए थे, इसमें अंतर और गुणनफल दे दिया, तो इसका क्या होगा। तो कहीं घबराना नहीं है, कहीं घबराना नहीं है, सेशन को लास्ट करके ही आज हटना है। तो उससे क्या दिक्कत है, योगफल दिया है तो योग कर दिए, गुणनफल दिया है तो गुना करेंगे। तो योगफल और गुणनफल का कॉम्बिनेशन था तो भिन्न लगा दे रहे थे। इसमें अंतर और गुणनफल का कॉम्बिनेशन है तो हम वही काम करेंगे। अंतर और गुणनफल का कॉम्बिनेशन है तो क्या करेंगे, यानी कि अंतर बट्टा गुणनफल कर देंगे तो उनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा, यानी कि 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा है कि नहीं, और देखा है तो ये सेशन कैसा लगा है आपको जरूर बताना है। और मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्याओं को 25 से भाग दिया जाता है तो 7 शेषफल बचता है। यदि उस संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले 25 से भाग करते थे तो शेष कितना बचता था, पहले शेष बचता था हमारा 7 बचता था।
अब क्या कह रहा है कि अब शेषफल क्या बचेगा जब 5 से भाग कर दिया जाए, तो अब हमको 5 से भाग करना है, तो जो पहले का शेषफल बचेगा उसी संख्या में हम दूसरा का जो भाग करने के लिए बोल रहा है उसी से भाग करेंगे। तो 5 एकम 5 कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, शेषफल जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कितना शेषफल बचेगा, तो 2 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि कुछ ज्यादा मिर्च मसाला इसमें डाल दिया गया है। पहले शेषफल 4 बचता था, अब आगे कह रहा है कि उस संख्या के वर्गों को, संख्या में नहीं वर्गों को, तो वर्गों को यानी कि पहले शेषफल कितना था मेरा, पहले मेरा शेष जो था वो 4 बचता था। अब वर्ग जब कह रहा है तो अब क्या करेंगे कि अब उस शेषफल का वर्ग निकाल लेंगे। उस शेषफल का वर्ग कितना हो गया, उस शेषफल का वर्ग 16 हो गया। अब शेषफल का वर्ग 16 हो गया तो 16 में क्या करेंगे, दूसरका संख्या से हम पहिलका के वर्ग में भाग कर देंगे। तो 15 तिया 45, एक हमारा क्या बच गया, हमारा शेष कितना बच गया, तो शेषफल हमारा बच गया, एक बच गया। तो अब ये बताइए कि कॉपी कलम उठाने वाला है, कभी नहीं, भूल करके कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये 10 में है दम। ये जो सेशन मेरा चल रहा है 10 में है दम सेशन चल रहा है, और 9 क्वेश्चन आप बना चुके हैं, 9 में कलम कॉपी का जरूरत नहीं पड़ा, तो आगे भी नहीं पड़ेगा। आगे क्या दिया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है। एगो संख्या हमको निकालना है, और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उतनी ही बड़ी है जितनी की छोटी है, यानी उतनी ही जितनी का जब प्रयोग कहीं भी किया रहेगा, चाहे वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो या कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप प्रॉफिट लॉस में जाइएगा तो उतनी ही बेचा, उतनी ही रुपया का हानि हुआ जितना के लाभ हुआ, तो उतना ही जितना कहीं भी मिलेगा, तो वहां पर ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, दोनों को उठा देना है। यानी क्या क्या इसमें है, 35 है और क्या है, 71 है, और 35 और 71 को क्या करना है, जोड़ देना है, आज जोड़ के 2 से भाग कर देना है। क्या करेंगे, दोनों का योगफल बट्टा 2, यानी उतनी ही जितनी में दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद कितना मिल गया, ये चलिए जोड़ने के बाद 106 मिल गया। 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो गया मेरा, चलिए 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, 53 हो गया। तो ये मेरा 10 में है दम सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज, ये जीएसटी मुक्त जो क्वेश्चन मैं आपको बताया, जिसको लिखने के बाद जीएसटी, जो लिखावट में जीएसटी लगने वाला था, अब तो जीएसटी से मैं आपको बचा दिया। तो अब इसको क्या करना है, इस सेशन को इतना शेयर करना है कि जो भी विद्यार्थी पेन उठाते थे वो पेन नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।